आयोंटोफोरेसिस के साथ स्टार्ट करते हैं। अब फिलहाल आपको ये स्क्रीन पर देखकर लग रहा होगा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। आपको ब्लेम तो नहीं करूंगा, मुझे भी पहली बार देखकर यही लगा था, लेकिन एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। आयोंटोफोरेसिस में एंड में आपको आपका ड्रग डर्मिस लेयर तक पहुंचाना है, यानी कि स्किन में जो नीचे वाला लेयर होता है वहां तक पहुंचाना है लोकल एक्शन के लिए, या फिर आपको वो ड्रग स्किन के थ्रू ब्लड के अंदर भेजना है। दोनों के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। यहां पर आप स्किन का स्ट्रक्चर देख सकते हो। सबसे पहला लेयर है स्ट्रैटम कॉर्नियम, जो कि सबसे ऊपर वाला लेयर है, जो कि डेड स्किन सेल से बना होता है। उसके नीचे है वायबल एपिडर्मिस, यानी कि जो लिविंग सेल से बना हुआ है, और उसके नीचे है डर्मिस लेयर, जिसमें बहुत सारी चीजें होती है, ब्लड वेसल्स, स्वेट ग्लैंड्स या फिर हेयर फॉलिकल, सभी चीजें डर्मिस में ही प्रेजेंट होती है। इस टेक्निक में जस्ट सो दैट हमें इंजेक्ट करके ड्रग को अंदर तक ना पहुंचाना पड़े, हम एक इलेक्ट्रिक करंट को यूज करेंगे। अब ये करंट आपको कोई हानि नहीं पहुंचाता, बहुत ही सेफ और बहुत ही कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक करंट होता है। इस पूरे सर्किट में आपके पास एक पावर सोर्स है जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेगा। आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स है, एक है कैथोड, एक है एनोड, और ये कैथोड और एनोड पैचेस के फॉर्म में है जो कि आपके स्किन पर अप्लाई किए जाएंगे। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि मैंने एक इलेक्ट्रोड पर आपका ड्रग सोल्यूशन बनाया हुआ है। ड्रग सोल्यूशन यानी इसमें सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है और उसके अंदर आपका ड्रग भी डिसॉल्व है। अब मैंने पर्टिकुलरली यहां पर एनोड में ही इस ड्रग सोल्यूशन को क्यों बनाया है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ड्रग को एनोड के अंदर रखा जाता है, और अगर आपका ड्रग नेगेटिवली चार्ज है तो उसे कैथोड के अंदर रखा जाएगा। इसका रीजन तो आगे जाके देखेंगे, पहले ये देखते हैं कि इस डर्मिस में से स्वेट डक्ट्स भी निकलते हैं, और ये स्वेट डक्ट्स स्ट्रैटम कॉर्नियम तक पहुंचते हैं। और इन स्वेट डक्ट्स में तीन चीजें प्रेजेंट होती है, वाटर, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस। सबसे पहले स्टेप में हम इस पावर सोर्स को एक्टिवेट करेंगे, जिसकी वजह से इस सर्किट में करंट जनरेट होगा। इस करंट की वजह से एक इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसे हम एनोड कहेंगे, और दूसरे इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आएगा जिसे हम कैथोड कहेंगे। अब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, हम एनोड के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ड्रग को रखेंगे। इसकी वजह से होगा क्या कि एनोड का भी पॉजिटिव चार्ज है, ड्रग का भी पॉजिटिव चार्ज है, सो एनोड का पॉजिटिव चार्ज ड्रग को रिपेल करेगा और आपका ड्रग स्किन के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। इस ड्रग के मूवमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रो रिपल्शन, क्योंकि ये लाइट चार्जेस की वजह से आया। इसी के साथ आप ये भी देखोगे कि सिंस इन स्वेट डक्ट्स के अंदर जो सोडियम आयंस प्रेजेंट है उन पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, सो ये भी आपके एनोड से रिपेल होंगे और ये भी स्किन के अंदर ड्रग के साथ जाना शुरू कर देंगे। अब सोडियम एक आयन के फॉर्म में है, इस वजह से ये वाटर को अपने साथ अट्रैक्ट करके उसे भी स्किन के अंदर तक ले जाएगा। सो इस स्टेप में आप देखोगे कि आपका ड्रग, वाटर और सोडियम आयंस ये तीनों एक साथ स्किन के अंदर मूव कर रहे हैं। अब ये आयंस के साथ वाटर का स्किन के अंदर की तरफ जो मूवमेंट है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। सो सिर्फ इलेक्ट्रो रिपल्शन की वजह से ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस की वजह से भी ड्रग स्किन में नीचे की तरफ पुश होता है। एट द सेम टाइम आप ये भी देख सकते हो कि सिंस कैथोड पर एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, कैथोड के पास जो स्वेट डक्ट्स प्रेजेंट है उसमें से क्लोराइड आयंस रिपेल होना शुरू हो जाएंगे। अब थर्ड स्टेप में देखो, एनोड में जो आपका ड्रग सोल्यूशन प्रेजेंट था उसके अंदर का ऑलमोस्ट पूरा ड्रग आपके स्किन के डर्मिस लेयर तक पहुंच गया है। अब इस ड्रग का मूवमेंट सिर्फ इलेक्ट्रो रिपल्शन और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस की वजह से नहीं, बल्कि परमिएबिलिटी एनहांसमेंट की वजह से भी देखा जाता है। जैसे ही आप स्किन पर एक इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हो, भले वो कितना ही माइल्ड हो, आपके स्किन में टेम्पररी डैमेज आना शुरू होता है। इस माइनर टेम्पररी डैमेज की वजह से आपके ड्रग की स्किन के थ्रू परमिएबिलिटी टेम्पररीली इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि आपकी स्किन थोड़ी थोड़ी जगहों से ब्रेक डाउन हो चुकी है। सो आयोंटोफोरेसिस में तीन मेन मैकेनिज्म्स है जिससे ड्रग को डर्मिस लेयर तक पहुंचाया जाता है, इलेक्ट्रो रिपल्शन, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस और परमिएबिलिटी एनहांसमेंट। सो इस फोर्थ स्टेप में आप देख सकते हो कि इन तीनों मैकेनिज्म्स की वजह से ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ड्रग डर्मिस लेयर तक पहुंच गया है। इनफैक्ट डर्मिस के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, थोड़ा सा ड्रग उन ब्लड वेसल्स में भी अब्सॉर्ब हो रहा है। सो आयोंटोफोरेसिस में आपने देखा कि कैसे आपने एक ड्रग को बिना प्रिकिंग के, बिना इंजेक्शन के स्किन के अंदर तक पहुंचाया, या फिर इनफैक्ट ब्लड के अंदर तक भी पहुंचाया। अब आयोंटोफोरेसिस में दो और कंडीशंस आती है। फर्स्ट कंडीशन जिसमें आपका ड्रग नेगेटिवली चार्ज्ड है, उस केस में आप ड्रग को नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड के अंदर रखोगे, जिसकी वजह से अगेन आपको इलेक्ट्रो रिपल्शन, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस और परमिएबिलिटी एनहांसमेंट देखने मिलेगा। तीसरी कंडीशन में आपके ड्रग के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, उस केस में इलेक्ट्रो रिपल्शन दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस और परमिएबिलिटी एनहांसमेंट की मदद से आप ड्रग को स्टिल डर्मिस लेयर तक या ब्लड तक पहुंचा सकते हो।